हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट बता दूं। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको पता होगा कि स्टॉक बहुत ही रिस्की होता है। और दूसरा पॉइंट, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड, मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता दूं। म्यूचुअल फंड भी के बारे में भी आपको पता ही होगा कि जब भी आप किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अच्छा आप प्रेफर करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ताकि वहाँ पे रिटर्न थोड़ा कम है बट रिस्क और रिवार्ड भी कम है। तो ये सब चीज़ें तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में हो गई। एक और पॉइंट बता दूं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत पैसे लगते हैं। आप जब म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तब आपको चार्जेस देना पड़ेगा। आप विद इन ईयर उसको सेल करोगे तब आपको चार्जेस देना पड़ेगा। आप जब भी म्यूचुअल फंड को लेते हो तो आपको पता नहीं होता आपका लेने वाला जो यूनिट का NAV है वो क्या है। वो आपको नेक्स्ट डे या उसके सेकेंड डे पता चलता है कि आपने किस प्राइस पे बाई किया था। अब मैं आपको बता दूं ETF के बारे में। ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जब भी अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है तो डायरेक्टली आप उस डीमेट अकाउंट पर जाके ETF को परचेस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ETF के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग कंपनी के। बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट है। स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी के अलग अलग ETFs है, जैसे कि निपॉन का अलग ETF है, कैनरा का अलग ETF है, टाटा का अलग ETF है स्मॉल कैप के लिए। ऐसे ही लार्ज कैप के लिए अलग अलग ETF है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के लिए अलग अलग ETF है। इनका कलेक्शन बना एक माइक्रो कैप के लिए अलग ETF है। और हर एक ETF में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और हर एक ETF के अंदर सेम म्यूचुअल फंड की ही तरह आपको बंच ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये भी कम रिस्की है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसको ख़रीदना चाहते हैं डायरेक्टली आप एक डीमेट अकाउंट पे इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरा, जिस प्राइस पे वो उस टाइम पे चल रहा हो आप सेम प्राइस पे उसको बाई भी कर सकते हैं। तो ये था ETF के बारे में। अगर आप, और तीसरा पॉइंट एक और, ETF में आपको चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड। तो उससे भी बेटर लॉन्ग टर्म में जब वो छोटे छोटे चार्जेस बहुत ही मैटर करते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो और ETF में इन्वेस्ट करें तो अगर आपको नहीं पता था तो ये था ETF। आप ETF के बहुत सारे प्रोडक्ट को, स्मॉल कैप के, लार्ज कैप को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जब भी वो गिरता है 5%, 8% के डिप पे जाता है उसको हमेशा SIP मोड में बाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।